तो मैं डिफाई करूंगा, जेल चला जाऊंगा, उससे मैं डरता नहीं हूँ। नहीं, नेतृत्व का मेरा कोई इरादा नहीं, मैं उसमें शिरकत करूंगा, हिस्सेदारी करूंगा, जहां भी वो लड़ाई होगी वहां जाऊंगा। जो सरकार में है उनकी तरफ इशारा है, उनको हटा देना चाहिए था टेनी को, उनसे उनका सम्मान बढ़ता। गुजरात में थे तो किसान परस्त थे 100%, और मैं उनका सपोर्टर था, लेकिन उन्होंने दिल्ली आने के बाद अपना रुख बदल दिया। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी हमारे साथ हैं। राज्यपाल की भूमिका आपकी बस कुछ दिनों की रह गई है, उसके बाद खासतौर पे उत्तर प्रदेश के लोग ये जानने के लिए बहुत बेताब हैं कि सत्यपाल मलिक जी का रोल आगे क्या होगा, किस तरीके से, किस भूमिका में नजर आएंगे। मैं इर्रेलेवेंट नहीं होऊंगा, मैं किसानों के संघर्षों में शरीक रहूंगा, घूमूंगा, उनको संगठित करूंगा और उनकी सहायता करूंगा। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि एक तो कोई ब्लूप्रिंट होगा आपके दिमाग में कि किस तरीके से किसानों को एक मंच पर लाना है, उनकी लड़ाई लड़नी है। कैसे सत्यपाल मलिक के आने से ये पूरा जो किसानों का आंदोलन है वो बदले। देखिए, मैं बहुत किसान नेताओं के संपर्क में हूं और उनको सबको सलाह दे रहा हूं कि आप इकट्ठा रहें, अपनी लीडरशिप खुद करें। मैं तो सहयोगी का रोल अदा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि दोबारा किसान संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे। और कहीं ना कहीं एक तरीके से जो बदलाव की बयार है, जो क्योंकि लोग देखते हैं इसको, पॉलिटिकली भी देखते हैं, किसान एक मजबूत वोट बैंक भी होता है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या कि वहां पर भी संगठित होने का फायदा होगा, उसके नतीजे देखने को मिलेंगे? जरूर होगा, चूंकि आप ये देखें कि किसान को ये एहसास हो गया है, तुम्हारी जमीनें खतरे में हैं, तुमको दाम नहीं मिल रहे, तुम्हें गन्ने का बकाया नहीं मिल रहा, तुम्हारे बच्चे फौज में चले जाते थे वो भी खत्म कर दिया है, तो उनके अस्तित्व पे संकट है, इसलिए वो लड़ेंगे। और आप उस लड़ाई को किस तरीके से, क्या नेतृत्व करेंगे? नहीं, नेतृत्व का मेरा कोई इरादा नहीं, मैं उसमें शिरकत करूंगा, हिस्सेदारी करूंगा, जहां भी वो लड़ाई होगी वहां जाऊंगा। लेकिन लोग कहते हैं कि किसान आंदोलन में नेता तो बहुत सारे थे, लेकिन एक सर्वमान्य व्यक्ति जिसकी जिसकी सब सुने, जिसको सब माने, उसकी कमी थी। तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता है क्या कि आप एक ऐसे चेहरे हो सकते हैं, आपका व्यक्तित्व ऐसा है, आपने जो रोल अभी तक निभाया है उसमें एक नेतृत्व देने की क्षमता आप में बहुत ज्यादा है? नहीं नहीं, वो मैं करूंगा तो लोगों को लगेगा मैं अपने स्वार्थ में कर रहा हूं, मैं तो उसमें हिस्सेदारी करूंगा, निस्वार्थ करूंगा, क्योंकि मैं कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, किसी पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो सिर्फ उनको एक कहीं ज़रूरत होगी एक सलाहकार के तौर पे सलाह दे दूंगा, या एक आपस में जिसको कहते हैं ट्यूनिंग करने की ज़रूरत होगी वो कर दूंगा। आप उत्तर प्रदेश में अब एक्टिव भी हो गए हैं, किसानों के साथ उठ बैठ रहे हैं, अलीगढ़ गए, बुलंदशहर भी शायद जाना है कल है। अब वो गैर राजनीतिक है, वो तो एक सामाजिक कार्यक्रम है, उसमें मैं जा रहा हूँ। आप शामली जाना चाहते थे, वहां पर जयंत चौधरी भी आ रहे थे, लेकिन आपको कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिली। वो वहाँ कार्यक्रम की अनुमति मांगी नहीं गई थी, वहाँ दफा 44 थी, चूंकि मैं उस वक्त गवर्नर था तो मैं उसको डिफाई करना ठीक नहीं समझता था। तो क्या लगता है कि आप पर बंदिशें, अब जब आप गवर्नर नहीं रहेंगे तो शायद सरकार लगाने की आपकी पर्सनल तो नहीं होगी, लेकिन सरकार की तरफ से होगी? वो अगर बंदिशें लगाएंगे तो मैं डिफाई करूंगा, जेल चला जाऊंगा, उससे मैं डरता नहीं हूँ। उसमें सरकार की बदनामी होगी, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। उस सरकार को एक आदमी से नहीं डरना चाहिए। क्यों लगता है कि सत्यपाल मलिक से सरकार क्यों डर रही है? कौन डर रहा है सरकार में? मैं नहीं मानता कि डरे हुए हैं। सरकार उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जिसे डरने की जरूरत नहीं है, वो ठीक काम कर रहे हैं। बस वो इतना है कि किसानों के मुद्दों को हल करने की कोशिश करें। खास तौर से हर बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बकाया पे आश्वासन दे देते हैं और किसानों का बकाया नहीं मिलता है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी उसकी बरसी भी है, आज 1 साल पूरे हो गए। क्या लगता है क्या कि जिस तरीके से वो घटना हुई, मंत्री के बेटे तो जेल गए लेकिन अभी भी मंत्री पद पर अजय मिश्रा टेनी बने हुए हैं, क्या लगता है ये तमाम चीजें मतलब रखती हैं, मायने रखती हैं, या अब कोई मतलब नहीं रखती? अब सब नहीं, मतलब रखती हैं, लेकिन जिनके हाथ में इनको हल करना है वो बहुत घमंड में है।
वो समझते हैं कि जो पॉलिटिकल पावर है या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है यही असल है। किन की तरफ इशारा है आपको? मैं जो सरकार में है उनकी तरफ इशारा है। उनको हटा देना चाहिए था टेनी को, उनसे उनका सम्मान बढ़ता। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान हितों की बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, अब तो नहीं कर रहे हैं। अब तो बात कर भी रहे हो तो उस पर एक्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा था कि हम मुकदमे वापस लेंगे, हम एमएसपी लागू करेंगे, वो तो किया नहीं कुछ भी। क्यों नहीं किया? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो वही बता सकते हैं क्यों नहीं किया। कर देना चाहिए था। वो किसान जब वो गुजरात में थे तो किसान परस्त थे 100%, और मैं उनका सपोर्टर था। लेकिन उन्होंने दिल्ली आने के बाद अपना रुख बदल दिया। तो गुजरात में भी चुनाव होने जा रहे हैं, तो लगता है क्या कि जो आप एक मुहिम उत्तर प्रदेश से शुरू करने जा रहे हैं उसका असर पूरे देश में दिखाई पड़ेगा? नहीं, मुझे इतनी गलतफहमी अभी नहीं है, लेकिन जहाँ तक दिखाई पड़ेगा अच्छा है। मैं तो अपना जो कर्तव्य है, जहाँ मुझे लोग बुलाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा। तो आपकी भूमिका अभी उत्तर प्रदेश के किसानों को एक सलाहकार की भूमिका में आप रहेंगे? नहीं, सलाहकार भी ये कहिए, जिसको अब कहाँ कोई संघर्ष हो आप पहुँच जाएं तो मददगार कहिए। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी आपको चाहते हैं कि आपके साथ जुड़ें, उनको आपको साथ में जोड़ें? जैसे ये भी चर्चा चली थी कि राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी हैं, उनसे आपके संबंध अच्छे हैं, तो उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। देखिए, मेरे संबंध सपा में भी जयंत चौधरी की पार्टी में, चूंकि मैं इसी खित्ते से निकला हुआ आदमी हूँ, चाहे वो अखिलेश जी हों या जयंत हों, इनके लिए मुझे बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन मैं चूंकि राजनीति नहीं कर रहा हूँ और नहीं करूँगा, तो मैं अभी इनके सिस्टम में कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन ये अगर आपसे मदद मांगेंगे? जरूर करूँगा। ये अगर मदद मांगेंगे तो जरूर करूँगा। आपकी एक भूमिका गार्जियन वाली भी होगी, क्योंकि दोनों युवा हैं, जयंत भी युवा हैं, अखिलेश भी युवा हैं। इसमें कोई बड़े छोटे का फर्क नहीं पड़ता है। युवा भी बहुत आगे निकल जाते हैं। मैं तो कोई गार्जियन नहीं, एक सहयोगी के तौर पे उनके साथ रहूंगा। अच्छा, एक नेता राकेश टिकैत थे। राकेश टिकैत ने पूरी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का एक चेहरा बने। क्या लगता है क्या कि किसान आंदोलन के बाद राकेश टिकैत कमजोर हुए, या इस तरीके के नेता और होने चाहिए थे? आपकी क्या उनके बारे में राय है? नहीं, राकेश टिकैत एक जुझारू किसान नेता हैं और उनको थोड़ा आगे बढ़ के करना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं? आंदोलन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये अब हम देखेंगे क्या कि कम से कम आप पूरे इस तरीके के जितने भी आंदोलन होंगे उसमें अब लगातार आप रूटीन तौर पे दिखाई देने वाले? जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। तो ये थे सत्यपाल मलिक साहब, अभी गवर्नर मेघालय हैं, लेकिन जैसे ही सेवानिवृत्त होंगे उसके बाद इनका कहना है कि किसानों के साथ दिखेंगे, लगातार दिखेंगे, उनके अधिकारों के लिए दिखेंगे। राजनीतिक भूमिका नहीं होगी, सलाहकार की भूमिका होगी, लेकिन बिल्कुल मजबूती के साथ किसान हितों के मुद्दे पर जितनी भी बात होगी उसको रखने का काम करते रहेंगे। कुमार कुणाल, यूपी तक।